चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैभव साटी में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस NHRC के बारे में, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण उपयोगी है। ये जो क्वेश्चन श्रृंखला है ये MPPSC प्रीलिम्स के हिसाब से लेटेस्ट महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि पॉलिटी जीके का निचोड़ है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो मानवाधिकार किसे कहते हैं, ये जो है ये MPPSC मेंस का 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं मानवाधिकार किसे कहते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार कहलाता है। क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। अब देख लेते हैं सांविधिक निकाय क्या होता है, सांविधिक निकाय किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो ऐसा निकाय जो लिखित रूप में मौजूद कानून के अंतर्गत आता है या लिखित रूप में मौजूद कानून हो, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब देख लेते हैं ये है क्या, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारिक हो, इसे क्या कहते हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 8, धाराएं 43 होंगी इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2019। तो ये जो है ये 8 जुलाई को संशोधित हुआ था। और इसमें क्या संशोधन किया गया था? मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो लोग हमारे इस वीडियो को, नए लोग जो देख रहे हैं, तो वो हमारे इस वीडियो को लाइक कर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो नया वीडियो है वो आपकी यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध हो सके। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 सदस्य इसमें होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, देख लेते हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 आने पदेन सदस्य कौन होते हैं। 4 आने वाले पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन से सभी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये तीनों जो हैं आने वाले सदस्य होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, देख लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, देख लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर, इसका ये आंसर सही होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता। तो कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
अच्छा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल ही सरल लेक्चर है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो एक दो बार इसको आसानी से सुनेंगे तो पूरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही है। 3 वर्ष का होता है और 70 वर्ष की आयु लिमिट इसमें रहती है। इसके ऊपर का कोई नहीं सदस्य होता है। अच्छा, ये एनएचआरसी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसका फुल फॉर्म शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं? नेशनल ह्यूमन आरसी। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एच.एल. दत्तू। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सलाहकारी होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन से कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना और इसके बारे में सिफारिशें करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी कारणों की समीक्षा करना। ये जो है इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, यही होगा इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कौन सा अधिनियम केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये क्या है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों बी ऑप्शन और सी, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची। पिछले वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ राज्य सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, तो आप लोग को रिपीट वीडियो देखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 सदस्य इसमें होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो इसमें उपरोक्त सभी शामिल होते हैं, यानी गठित समिति में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में से ये तीनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 20 क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आसानी से लगा सकते हैं। Thank you for everyone.